पीछे बाई इलेक्शन में बड़ा साथ दिया। एक जो जो शिव कॉलोनी का इस मंडी का हालात सुधार सके। अगर आपको इस मंडी का हालात सुधारने हैं तो आपको बदलाव करना पड़ेगा, और बदलाव तभी होगा जब आप 5 तारीख को आपके निशान के आगे वो बटन दबाएंगे। वो बटन आप दबा दो और काम की जिम्मेवारी हमारी। चंद्र प्रकाश जी और हम बैठे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बहुत विशेष कृपा है आदमपुर पे। उन्होंने पूरी छोड़ दे रखी हुई आदमपुर। इस बार बदलाव करो, जो मांगोगे वही मिलेगा। तो आप सब इस बदलाव के साथ चलिए ताकि आप सबका, आपके बच्चों का, आपके भविष्य सुधर सके। वरना आदमपुर के हालात आपने देख रखे हैं, क्या है हालात है। तो ये हालात जब बदलेंगे जब आप 5 तारीख को आपके सामने की बटन लगाएंगे। और ज्यादा कहेंगे तो कोई दूसरी बाकी चंद्र प्रकाश जी आपको सारी बातें बताएंगे। कांग्रेस पार्टी की क्या मैनिफेस्टो है, क्या चीजें कांग्रेस पार्टी आपको देगी। कांग्रेस पार्टी आपकी बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। मेरा तो यही कहना है, बदलाव के साथ चलोगे तो आदमपुर का विकास होगा। वरना तो आप जैसे ये इतनी सालों से पूरी पार्टी चल रही है वही चलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। हमारे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र कासनिया जी पधारे, उनका स्वागत है। रविंद्र जांगू जी पधारे, उनका भी स्वागत है। कपूर जी नेहरा जी पधारे, उनका स्वागत है। संदीप जिलेवाल जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे बीच में, उनका भी स्वागत है। अब मैं भूपेंद्र कासनिया से निवेदन करता हूँ 11 बज रहे इतने लेट हो गए, 2 मिनट और से कोई बात नहीं अपील करेंगे चंद्र प्रकाश जी। आदरणीय संतुलन के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनें, आज समय से बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी जब सुबह चलते हैं तो कोठी कोई हर गांव के लोगों की तादाद इतनी आ जाती है। तो चुनाव जनता का मेला है, उनका जो मेला बनेगा उसमें आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। हर गाँव में जबरदस्त स्वागत हो रहा है, वही इसलिए लेट हो जाते हैं। तो मैं भाषण में देखे सीधे 1-2 बातें ये कहना चाहूँगा। अगर सूरज के पानी से जो नलों में आता है उससे मुक्ति चाहते हो, गलियों में जो सूरज टूटी गलियां है, सूरज का पानी जो बिखरा रहता है उससे मुक्ति चाहते हो, चारों तरफ आदमपुर शहर के अंदर जो प्रधान व्यवस्था है उससे मुक्ति चाहते हो, जो नेता यहाँ सुन के जाते हैं फिर हमारे सुनते नहीं, उनसे मुक्ति चाहते हो, और इस अंधेरे को दूर करना है, आदमपुर हल्के में प्रकाश चाहते हो, तो कांग्रेस के साथ हमारे आदरणीय प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी को 5 तारीख को एक वोट अपने सभी साथियों के साथ पूरा प्रचार करके एक वोट डाले ताकि यहाँ कांग्रेस पार्टी जीते। और कांग्रेस के साथ ही विकास है। जो आदमपुर का विकास हुआ है वो कांग्रेस के साथ ही डाल हुआ है साथियों। आप सब इस बात के गवाह हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विश्वसनीय अफसरों में डीसीपी रहे, कमिश्नर भी रहे, बड़े बड़े इन्होंने सुधारने में दिल्ली का बहुत बड़ा कारखाना लगाने में उनकी जब डीसी की भूमिका रही, पंचकुला जैसा जिला बनाने में चंद्र प्रकाश जी की भूमिका रही। साथियों ये जब यहाँ से एमएलए बनेंगे तो स्वाभाविक है आदमपुर का एक कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे। और हमारे कामों के लिए किसी को कोई अधिकारी या कर्मचारी इनको जैसे अब के एमएलए को गुमराह कर रहा है, इन्होंने जो लिख दिया वो आदेश पारित होगा, हमारी फाइलें कहीं नहीं रुकेंगी और आदमपुर को सीवरेज के पानी से मुक्ति मिलेगी। नगर पालिका जैसे 50 साल का जो 3 सालों को बच रहा है उससे मुक्ति मिलेगी। टूटी फूटी जो सड़कें पड़ी है, नशा इस सेक्टर में बढ़ रहा है, नशे के लिए भी कई प्रकार की बड़ी समस्या है। उन सब चीजों पे क्राइम पे अपराधों को रोक लगेगी। इसलिए अपने और बच्चों के भविष्य के लिए आदमपुर को फिर से सुंदर बनाने के लिए कांग्रेस का साथ है, क्योंकि कांग्रेस के साथ ही आदमपुर का विकास हुआ था। और आज फिर आपके पास मौका है 5 तारीख को एक साथी कांग्रेस पार्टी को चंद्र प्रकाश जी को वोट देकर सफल बनाए।
और आतंकों के विकास में भागीदार होने। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी, मंत्री जी हरियाणा सरकार बनने जा रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ। और एक और करता हूँ, आप सीधे फोन इनके पास सीधे लगा दीजिए, ये नहीं उठाएगा, खुद चंद्र प्रकाश जी उठाएंगे। मैं निवेदन करूंगा चंद्र प्रकाश जी आए और बोलते बोलते। शिव कॉलोनी के बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों और हमारे साथ आए हुए कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, भाई प्रदीप बेनीवाल जी, भाई भूपेंद्र कासनिया जी, भाई हमारे श्री वीर सिंह सिंगरवाल जी, श्री संजय स्वामी जी, भाई अमरजीत जानी जी, राजकुमार मेहरा जी, रविंद्र गांधी जी, गणेश मोटाखेड़ा और सभी सम्मानित मंच। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने जिस बहुत ही एक जोश के साथ, उत्साह के साथ आप इकट्ठे हुए हमें सुनने के लिए। और माफी भी चाहता हूँ कि हम लेट हो गए, क्योंकि आज बहुत गाँव का प्रोग्राम था। कम से कम 20 या 22-23 मीटिंग्स की हैं आज गाँव में, मंडी में और चारों तरफ आजमपुर हल्के में। जैसा कि सभी वक्ताओं ने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे जो नेता हैं चौधरी उदयवान जी, उन्होंने आपके इस बेटे, आपके इस भाई को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आजमपुर विधानसभा से बना करके आपके बीच में भेजा है। और हम सब आपसे वोट देने की अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं। आप सबको पता है कि पीछे भारतीय जनता पार्टी का समय था, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग की अनदेखी की, हर वर्ग के साथ इतनी योजनाएं बनाने के बजाय उन्होंने कोई परिवार का दान पत्र दिया है, कोई मेरा फसल मेरा गोरा जैसी ला करके सबको उठाने का काम किया। नहीं तो होता क्या है, मोटा मोटी विकास की बात होती है कि इस इलाके को क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह के मांग है, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, सीवरेज की क्या व्यवस्था है, बच्चों को पढ़ने के लिए उनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, क्या वो सुविधाएं पूरी हैं या उसमें कुछ इजाफा करने की जरूरत है। इसी तरह से हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार देने की बात है। एक बच्चा को पढ़ के आता है, बीए करके आता है, एमए करके आता है, उसके बड़े अरमान होते हैं। उसका ये होता है कि नौकरियां निकलेगी, मैं अप्लाई करूंगा, प्रयास करूंगा, टेस्ट की तैयारी करूंगा और मेरी नौकरी लगेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया कि नौकरियों निकालने का एक क्रम बंद कर दिया। उससे दो डबल उन्होंने डबल शिकार करने की कोशिश की। वो कैसे? एक तो जो किसान के बेटे को, दुकानदार के बेटे को, दलित वर्ग के बेटे को, पिछड़े वर्ग के बेटे को, हमारे छोटे गरीब मजदूर भाइयों के बच्चों को जो नौकरी मिलनी चाहिए थी उससे वंचित कर दिए। दूसरा, जो संविधान में दलित वर्ग को और हरियाणा सरकार ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया था, जब नौकरियां ही नहीं निकलेगी, पक्की भर्ती नहीं होगी तो उस आरक्षण के कोई मायने नहीं रह जाते। वो भी दूसरी मार उन्होंने डाली। और नौकरी जो कच्ची नौकरी देते थे उसका कोई भविष्य नहीं था। जवानी में वो 10 साल होते हैं जो भी होता है इंसान, बच्चा जो नया पढ़ कर आता है वो अपना एक भविष्य सेट करता है और ये 10 साल उसके लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो 10 साल में अगर नौकरी उसको पक्की नहीं मिलेगी, अगर पक्की नौकरी नहीं मिलेगी तो वो इंतजार में बैठा रहेगा। अगर उसको ना हो गया, उसने अप्लाई किया, उसका नंबर नहीं पड़ा तो वो कोई रास्ता अपना निकालेगा। मेरा कहने का भाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी वर्ग के हित में कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में आते अपनी बात कहते, आप बड़े ध्यान से सुनना, कभी भी किसी भी वर्ग के हित की कोई बात नहीं होती।
वो जात पात में बांटने की बात करेंगे, पुराने अपने किस्से सुनाएंगे और नई नई बातें करेंगे और बड़े नारे लगाएंगे। नारे में कहीं ना कोई आवाज नहीं आई, दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए, एक बार फिर लगाओ नारा। अरे क्या यार, ये क्या मजाक है। जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है उसका एक दायित्व बनता है, उसका फर्ज बनता है कि वो जो जिस इलाके से चुन करके आया उस इलाके की समस्याओं को देखे, उनका हल निकाले। हमारे नागरिकों को क्या जरूरत है, पीने के पानी की बात है, सीवरेज की बात है, वो सुविधाएं उनके सुविधाओं का वो मुहैया कराए। शिक्षा देने की नई पीढ़ी के बच्चों का हमारा हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरी जो लड़की है, लड़का है, वो अच्छा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने, कर्मचारी बने, अच्छा बिजनेसमैन बने, अच्छा पॉलिटिशियन बने। हर माँ के ये अरमान होते हैं, हर पिता के ये अरमान होते हैं और सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो उनके अरमानों को ध्यान में रखे, उनके सपनों का ध्यान में रखना। सपने लेना हर नागरिक का परमात्मा की तरफ से एक कुदरत ने ये दिया है। सपने लेना बुरी बात नहीं है। सपने जो इंसान लेगा वो मेहनत भी करेगा, मेहनत करेगा, ईमानदारी से अपनी मेहनत करता रहेगा। लेकिन अगर सरकार का जो फर्ज बनता है नौकरियां देने का, विकास की बात करने का, और जो नुमाइंदा होता है वो चुन करके वोट लेकर के चुन करके चला जाए और आपके भले की कोई बात ना हो, इलाके की कोई विकास की बात ना हो, आपको पीने का पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा उसकी कोई बात ना हो, सीवरेज की पानी जो लीकेज हो रही है, सड़कों पे पानी आ रहा है। मुझे आदमपुर में 50 मैंने कोशिश की, 50 मीटर का टुकड़ा भी मुझे साफ सुथरा नहीं मिला। मैं बड़े ध्यान से जब आया हूँ मैंने सोचा कहीं 50 मीटर का लंबा टुकड़ा मुझे मिल जाए कि जो ठीक से जिस पे रोड बनी हुई, वो भी नहीं मिला। एक जगह जो सीवरेज के पानी की लीकेज हो रही है, मैंने पूछा कि भाई पानी की पाइपलाइन कहाँ से जा रही है, कहते जी इसके साथ से ही जा रही है। आप अब अंदाजा लगा सकते हो किस तरह का खिलवाड़ आपके साथ किया जा रहा है। और ये सारा जो नुमाइंदा होता है, जो एमएलए बनता है या जो आपके नेता कहलाते हैं अपने आप को, उनका फर्ज बनता है। 15 साल 20 साल का के समय में इस इलाके को जो नाम होता था आदमपुर का, इसको पीछे धकेलने का काम किया गया। तो बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अब आपकी इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म होने जा रही है। 15 दिन की बात है। 15 दिन में आपने बहुत सोच समझ के रहना है, सोच समझ के चलना है। आपका ये जो भाई, आपका बेटा हमारे सभी नेताओं के साथ आपके बीच में खड़ा है। आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हाथ के निशान पर बटन दबा करके अपने इस भाई को विधानसभा में भेजने का काम आपने करना है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, आदमपुर हल्के के लोगों की भूमिका होगी। और आपका विकास का जो सारा मामला जो रुका पड़ा है और ना पहले वाले नुमाइंदों की कोई नीयत है आपके प्रति, उनकी कोई नीयत नहीं है कि आप तरक्की करें, आपके व्यापार अच्छे से चले, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। कोई इन बातों से लेना देना नहीं। अगर ये लेना देना होता तो ये रिकॉर्ड की बातें होती। ये सब वहाँ पे रिकॉर्ड चंडीगढ़ में पड़ा होता है कि 5 साल में किस विधायक ने क्या बात कही, क्या मांगे रखी अपने। ये रिकॉर्ड की बात है। यहाँ के नुमाइंदों ने सिर्फ आपको बहकाकर, फुसलाकर और आपको वोट लिया और कर दिया। तो ये आपके सामने बहुत बड़ा सुनहरी मौका है कि अब मुझे और हमारे जो साथी है नेतागण सभी, हम सबको हुड्डा साहब ने आशीर्वाद दे करके आपके बीच में भेजा है। और आप आने वाले समय में आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पड़ना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है।
इलाके की आप विकास देखना चाहते हो, यहाँ की बच्चों की नई पीढ़ी के हित की बात सोचते हो, अगर आपने और सुविधाओं की बात करनी है, अगर आप यहाँ के इलाके को बदलते हुए देखना चाहते हो, विकसित देखना चाहते हो, तो आपको आने वाले समय में सिर्फ 10-15 दिन की बात है, आपने एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करके, ताकि ये जो आपका विकास की बात है, आपकी दूसरी सुविधाओं की बात का क्रम ये शुरू होगा और एक बार एमएलए आप बना के भेज दोगे, फिर हम जाने और आप जाने, हम आपस में मिल बैठ करके सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे और यहाँ के विकास की बात होगी, सभी तरह के सुधार की बात होगी, नई नई संस्थाएं खोलने की बात होगी। इन शब्दों के साथ आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और इस आश्वासन के साथ कि हम आपके बीच में रहेंगे, आपको हमारे संपर्क करने में कोई असुविधा नहीं होगी। आपको हम अपना नंबर देंगे टेलीफोन, आप मुझे टेलीफोन कर सकते हैं, मैं आपको टेलीफोन डायरेक्ट करूँगा। मेरे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे हमेशा, क्योंकि आपका बहुत मान सम्मान आपका होना चाहिए, आपकी पूछ होनी चाहिए, आपकी नई पीढ़ी के बारे में हर हमारा फर्ज बनता है कि कैसे नई पीढ़ी का उज्जवल भविष्य हो, इस पर हम विचार करें। तो जो विकास की बात की जाती है उसके बड़े मायने होते हैं और भाईचारे की बात जो बांटने का काम किया, हम उसको 36 बिरादरी के भाईचारे को एक साथ लेकर के सभी लड़कों को, सभी भाइयों को हम चलेंगे ताकि एक नया वातावरण तैयार हो सके। इन शब्दों के साथ मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और एक बार फिर उम्मीद करूंगा कि आने वाली 5 तारीख आपने याद रखनी है, एक एक वोट आपका कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।